एक बार पुनः सभी का स्वागत है। 2 तारीख को पहला पेपर देने जा रहे हैं। तो परीक्षा देने के पूर्व की तैयारी क्या करना है, हमको पेपर में कैसे-कैसे करना है, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। और याद है 2 तारीख को पहली बार पेपर जो हो रहा है वो पेपर 2 के नाम से हो रहा है। तो पेपर 2 में हमको सबसे पहले क्या करना है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी चर्चा होगी पेपर 1 कैसे करना है, तो कब-कब, कैसे-कैसे क्या करना है उसको ध्यान देना है। और हमारा समय प्रबंधन कैसे होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, केवल 10 मिनट की वीडियो के साथ। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जानिए क्या क्या है। पहले जान लीजिए कि परीक्षाएं हमारी 2, 3, 4 ये सबको पता है। 2 तारीख को केवल पेपर 2 का है, दोनों मीटिंग का। 3 तारीख को सुबह की मीटिंग पेपर 2 है और शाम की मीटिंग पेपर 1 है, जिसको प्राइमरी बोलते हैं। और 4 तारीख को दोनों मीटिंग का पेपर 1 है। तो पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे पेपर 2 में कब कब कैसे क्या लिखना है, कैसे करना है, किसको पहले करना है, कौन सा पेपर बाद में आएगा, हिंदी कहाँ आएगी, संस्कृत कहाँ आएगा, अंग्रेजी उर्दू क्या आएगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर जल्दी से। तो सबसे पहले करके होते हैं 6 से 8 जूनियर स्तर का पेपर, उसे पेपर 2 कहते हैं। ये किसी को नहीं समझाना, ये सारे लोग जानते हैं। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या करेंगे। जिन्होंने टेट दिया है पहले 2-3 बार, 19 के पहले जो 21 में पेपर हुआ था वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो पहली बार टेट देने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको बुकलेट मिलेगी तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान दे लें। इसमें करना क्या होता है, जब आपको बुकलेट मिलेगी तो सबसे पहले याद रहे आपका मेन बुकलेट एक ही रहेगा। सीटेट की तरह 2 बुकलेट नहीं रहेगा, याद रहे। हम इसको आपको दिखा भी देंगे कल। इसका भौतिक रूप पुराना पेपर होगा, लेकिन आप सामान्य रूप से समझ लीजिए आपका बुकलेट केवल एक रहेगा, एक बुकलेट मिलेगा, एक पेपर रहेगा, एक बुकलेट रहेगा, एक ही पेपर रहेगा, केवल एक पेपर रहेगा। उसी में आपको सब कुछ रहेगा। सी टेट की तरह आपको दूसरा लैंग्वेज नहीं खोजना रहेगा। जैसे सी टेट में हम दूसरा खोजते हैं कि संस्कृत का अलग से मिलता है, उसमें ऐसा नहीं रहेगा। आपको सेकंड लैंग्वेज के लिए दूसरा नहीं खोजना है, पहली चीज़। दूसरी से 30 जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो 1 से 30 आपकी सीडीपी रहेगी। सीडीपी का मतलब आप जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान के प्रश्न रहेंगे वो आपके 1 से 30 तक रहेंगे। और ओएमआर पर वही लेके जाना है हमको 1 से 30 तक, जहां आपका 1 से 50 तक, 1 से 150 रहेगा। ये आपको याद रहे ओएमआर पर रहेगा ही। कल इसका हम लोग भौतिक रूप से देख लेंगे इसको, लेकिन आज केवल व्यवहारिक रूप में समझ लीजिए करना क्या है। तो 1 से 30 आप सीडीपी भरेंगे, वो आपका जहां भी होगा 1 से 30 अपना भरते जाइएगा, 1 से 30 हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा क्रमांक 31 से 60 का आएगा, वो याद रखिएगा। वो क्रमांक आपका रहेगा हिंदी का। तो दूसरे नंबर पर आपकी हिंदी रहेगी। हिंदी को हिंदी में लिखा जाए तो दूसरे नंबर पे आपकी हिंदी रहेगी, ये जान लीजिए। अब हिंदी का क्रमांक जान गए कहाँ से कहाँ रहेगा। 31 से 60 ये सबको करना है, ये दोनों सबको करना है, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे वो सोशल साइंस वाले हो, दोनों की बात हो रही है। सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास भूगोल वाले हों, और चाहे साइंस वाले हों, जो मैथ और साइंस वाले उनकी बात हो रही है। मतलब चाहे वो सामाजिक विज्ञान वाले हों, चाहे वो साइंस वाले हों, मतलब मैथ और विज्ञान की बात करने वाले हों, और चाहे इतिहास भूगोल की बात करने वाले हों, दोनों के लिए है। तो सबको करना है, चाहे वो साइंस वाले वर्ग के हों, चाहे कला वर्ग के हों, सबको 1 से 30 तक सीडीपी करनी है। उसके तुरंत बाद सबको क्या करना है, हिंदी करना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद बात आती है कि 61 से 90 कहाँ चला जाए, यही ध्यान देना है। 61 से 90 वाली बात पेपर बता दिए, एक ही रहेगा। आपको सेकंड लैंग्वेज नहीं मिलेगी, यही आपकी सेकंड लैंग्वेज है। 61 से 90 वाली, इसी को हम लोग द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैसे कैसे क्या भरना है, इसी को द्वितीय भाषा बताई जाती है। तब द्वितीय भाषा के रूप में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। कहाँ से देखिए, या तो आपने इंग्लिश चुना होगा, या तो आपने संस्कृत चुना होगा, या फिर आपने उर्दू चुना होगा। ये 3 चीज़ें आप जानते होंगे। क्या क्या, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, जो भी आप चुने होंगे। लेकिन याद रहे, चाहे आप इंग्लिश चुने होंगे तब भी आपका क्रमांक कौन रहेगा, 61 से 90 ही आपको ओएमआर में भरना है। जो संस्कृत चुने होंगे द्वितीय भाषा के रूप में, उनको भी अपने ओएमआर पर 61 से 90 ही लेके चलना है। जिन्होंने उर्दू का चयन किया होगा वो भी अपने ओएमआर पर 61 से 90 ही जाएंगे, ये स्पष्ट रहे।
तो 61 से 90 वाले हमेशा सतर्क रहें, आपने कौन सी भाषा को चुना है। हिंदी तो चुन नहीं सकते चूंकि हिंदी आपने कर लिया है, चूंकि पहला आपका आप जान गए, पहली स्टार्टिंग आपकी सीडीपी से होगी, उसके तुरंत बाद हिंदी होगी। सबको करना, ये सबको करना है। चयन कहाँ से करना है? द्वितीय भाषा के रूप में। द्वितीय भाषा आपको 3 के लिए है। कौन कौन? अंग्रेजी की द्वितीय भाषा हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, या उर्दू हो सकती है। जो भी आप चयन किए होंगे, आप चूंकि आप जब फॉर्म भरे होंगे तो आपने द्वितीय भाषा में बताया होगा कि हमारा इंग्लिश है कि संस्कृत है कि उर्दू है। जो भी चयन किए होंगे सबकी नंबरिंग आपको एक ही पेपर में ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। मतलब सबसे पहले सीडीपी रहेगा, उसी के बाद हिंदी रहेगी, उसी के बाद ये 3 क्रमांक से रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा, और सबका नंबर यही रहेगा। उसमें आप भ्रम न पालिएगा कि ये 3 बार क्यों दिया गया है। सबके नंबर 61 से 90, यहाँ भी 61 से 90, यहाँ भी 61 से 90। जो आपका हिस्सा है, अगर आपने अंग्रेजी का चयन किया है तो अपने OMR पर 61 से 90 वाला उत्तर भरिएगा। अगर आपने संस्कृत का चयन किया है तब भी आप क्या करेंगे, अपने OMR पर 61 से 90, और आप अगर उर्दू चयन किए हो तो उर्दू वाले पे चले जाइएगा। सबको एक साथ दिया गया है, अंग्रेजी वही है, संस्कृत भी वही है, और उर्दू भी यही है। जहाँ पर है आपका, अगर आपका अंग्रेजी है तो आप 61 से 90 वाले का उत्तर जानिए, छांटिए, लगाइए। अगर आपकी संस्कृत है तब भी आप वही करेंगे। 61 से 90 आपको संस्कृत मिलेगा, 30 क्वेश्चन उसको हल करिएगा। 61 से 90 OMR पर जाइएगा, उर्दू है तो उस पर। बात समझ गए होंगे। ये 3 चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, सीडीपी जाना होगा 1 से 30, उसके बाद हमको 31 से 90 जाना होगा हिंदी के लिए, ये सीडीपी के लिए। उसके बाद हमने बताया है कि 31 से 60 है ये। उसके बाद हमको बताया गया है कि 61 से 90 के बीच हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। उन तीनों ऑप्शन में आपकी या तो अंग्रेजी रहेगी, या फिर संस्कृत रहेगी, या फिर उर्दू रहेगा। क्रम याद रहे कि जब भी भरेंगे OMR पर वो गड़बड़ मत करिएगा। ऐसा ना है कि अंग्रेजी वाला निशान लगा के उसको लगा दीजिए। आपका जो है अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पढ़ के 61 से 90, संस्कृत है तो संस्कृत वाला चुनिए, वहाँ भी क्रमांक 61 से ही दिया रहेगा। अगर आप उर्दू का चयन करते हैं, उर्दू में भी 61 से 90 ही दिया रहेगा, तो जो चयन करिएगा उसको भर लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तक हमने कुल 90 क्वेश्चन को कर लिया। सीडीपी किया, हिंदी किया, और द्वितीय भाषा अपने चयन के अनुसार इंग्लिश किया, चाहे संस्कृत किया, चाहे उर्दू किया। याद रहे OMR पर वो क्रमांक कहाँ जाएगा, 61 से 90 जाएगा। अब इसके आगे की कहानी, 1 से 90 तक के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। याद रहे सीडीपी पहले हल हुआ, उसके बाद हिंदी हल किया, उसके तुरंत बाद संस्कृत किसी का रहा होगा, संस्कृत, अंग्रेजी, या फिर उर्दू, जो भी रहा होगा ये हल हो गया। इसका मतलब हम लोग 90 तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे सेकंड पेपर में, अब यहीं पर आपको फिर क्रमांक शुरू होगा, 91 से 150 चलेगा। ये 2 क्रम पर रहेगा, 91 से 150 और फिर 91 से 150, 2 क्रम दिया रहेगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। करना क्या होगा, यदि आपका सामाजिक अध्ययन है, जिसको आप सामाजिक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि जानते हैं, उसमें भी क्रमांक आपका 91 से 150 रहेगा। और जो गणित विज्ञान वाले हैं, BSc वाले, उनका भी क्रमांक यही रहेगा। कैसे कैसे, 91 से 150 सामाजिक विज्ञान भी रहेगा, और 91 से 150 गणित का रहेगा। आपका जो रहे, अगर आपने सामाजिक विज्ञान को चुना है, कला वाले हैं, तो आप अपना क्वेश्चन कहाँ खोजेंगे, 91 से 150 वहाँ लिखा रहेगा सामाजिक विज्ञान भाग 4 के नाम से। भाग को छोड़ दीजिए, भाग से कोई मतलब नहीं, खाली ये ढूंढिएगा 91 से 150 कहाँ है। अगर आपका समाज विज्ञान वाला है तो आप अपना विकल्प लगाकर फिर अपने OMR पर चले जाइएगा, चूंकि आपने 90 तक पूरा कर लिया है। अब 91 से 150 जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं वो अपना निशान लगाएंगे, OMR पर भरेंगे। जिनका सामाजिक विज्ञान नहीं है उनका भी क्रमांक उस पेपर में कहाँ पर रहेगा, 91 से 125 गणित विज्ञान वालों का भी वही क्रमांक रहेगा। अंतर इतना है कि जिनका गणित विज्ञान है वो 91 से 150 हल करके अपने OMR पर 91 से 150 लगाएंगे। जिनका सामाजिक विज्ञान है वो 91 से 150 अपने सामाजिक विज्ञान पर लगाएंगे। इतना ध्यान देना है, ये जरूर आप करेंगे। आपको करना क्या है, और आज के इतना ही।
अगले में वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 में कैसे-कैसे क्या करना है, कब-कब करना है, कैसे-कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।